हेलो एवरीवन, वेलकम इन बेस्ट मैथ क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 10th का रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ लेते हैं कि उस एक्सरसाइज में हमें करना क्या और कैसे होगी। देखिए स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हमारे पास रैशनल नंबर की फॉर्म दी होगी। रैशनल नंबर मतलब पी बाय क्यू की फॉर्म दी होगी और हमारे पास दो वर्ड आएंगे, टर्मिनेटिंग और दूसरा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस टाइप से हमारे पास दो वर्ड इसमें आएंगे। देखिए स्टूडेंट, हम इन दोनों वर्ड का मतलब समझते हैं। अब जो टर्मिनेटिंग होगी उसमें जो क्यू की फॉर्म होगी वो किस फॉर्म में होगा? क्यू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। अगर क्यू इस फॉर्म में है तब ये क्या आएगा? टर्मिनेटिंग। और एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट, जो p और q होगा वो हमारे पास p और q को प्राइम होंगे। को प्राइम का क्या मतलब है स्टूडेंट? इनका HCF 1 आएगा। HCF 1 आएगा मतलब P और Q जो ऊपर लिखा होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, उन दोनों का अगर हम HCF करें तो वो 1 आएगा। या दूसरे हम वैसे बोल सकते हैं कि इनका फैक्टर भी 1 आएगा। 1 के अलावा इनको कोई फैक्टर नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर 1 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हुई टर्मिनेटिंग की बात। दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, जो टर्मिनेटिंग होगा वो क्यू की फॉर्म इस फॉर्म में आएगी, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग में क्यू इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। इस फॉर्म में नहीं आएगा, तब हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब वो बार बार रिपीट होता जाएगा। अब स्टूडेंट, एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें टर्मिनेटिंग में ये अकेला भी आ सकता है, ये भी अकेला आ सकता है, या दोनों भी आ सकते हैं। जैसे अगर 2 की पावर n ही हमारे पास खाली आती है तब भी टर्मिनेटिंग हो सकता है। अगर 5 की पावर m आती है तब टर्मिनेटिंग हो सकता है, या दोनों आए तब भी टर्मिनेटिंग हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों को छोड़ के कुछ और आता है, मान लीजिए हमारे पास क्यू जो आया वो 3 की पावर 2 आ गई या 7 की पावर 3 आ गई, इस टाइप से आ गया, तो ये क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होगा। स्टूडेंट, हमें सिर्फ इतना ही इसमें ध्यान रखना है। बाकी जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें साथ साथ मैं रिपीट करता रहूँगा। अब देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है। क्या गिवन है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट। कह रहा है लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना करके वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर हमें गिवन है, विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें यह बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। हमें क्या गिवन है? 13/3125। तो सबसे पहले तो हम 3125 के फैक्टर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, हमें क्यू, अब ये पी है, ये क्यू है, ये रैशनल नंबर है ना टोटल, तो ये पी की फॉर्म है, ये क्यू। तो क्यू के हम फैक्टर करते हैं। 3125 के फैक्टर देखिए स्टूडेंट क्या आएंगे? 5 पे जाएगा 625, फिर 5 पे जा रहा है 125, फिर 5 पे जा रहा है 25, नेक्स्ट फिर 5 पे जा रहा है 5 और फिर 5 पे जा रहा है, ये आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 13/5 की पावर 5। दोनों का HCF जो है वो भी 1 आएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी कोप्राइम भी हो गए। वो भी कंडीशन हमने ध्यान रखनी है, क्योंकि जब तक वो कोप्राइम नहीं होंगे तब तक ये सोल्व नहीं होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये फॉर्म कौन सी आ गई ना 5 की पावर m। अब मैंने बताया था या तो 2 की पावर n आए या 5 की पावर m आए या दोनों आए, 2 की पावर n 5 की पावर m।
तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ हमारे पास ये क्या आ चुका है स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग आ चुका। अब देखिए सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास लिखा हुआ है 17/8। अब हमें 8 के फैक्टर करने हैं, कर देते हैं 4 2 1। और हमें ये भी दिख रहा है ये कोप्राइम है 17/2⁻3। फिर वही फॉर्म आ गई। तो क्या है स्टूडेंट, ये टर्मिनेटिंग। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है 64/455। इस टाइप से लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब हमें 455 के फैक्टर करने हैं। क्या फैक्टर आएंगे स्टूडेंट, 5 पे जा रहा है, कितना आएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब किस पे गया, 7 पे, 13, नेक्स्ट 13 पे 1। तो 64/5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ये आ गया स्टूडेंट। अब देखिए आप लोग बड़े ध्यान से, 5 तो आया लेकिन उसके साथ और क्या आ गया, 7 और 13। तो मैंने क्या बोला था, फॉर्म किस में आनी चाहिए, देखिए 2n 5m या दोनों, लेकिन इसमें तो इसके अलावा भी दूसरा आ रहा है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए स्टूडेंट फोर्थ पार्ट हम करते हैं। 15/6000। सबसे पहले तो इसको कोप्राइम बनाते हैं, काट देते हैं, 3 के टेबल पे कट रहा है, 3 5 जा 15, ये आएगा 2000। फिर कट रहा है 5 1 जा 5, ये आया 400। हमारे पास सोल्व करके आ रहा है 1/400। अब ये कोप्राइम बन चुका है स्टूडेंट। अब हम 400 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 100, फिर 2 पे जाएगा 50, फिर 2 पे जाएगा 25, फिर किस पे जाएगा स्टूडेंट, 5 पे जाएगा 5, नेक्स्ट फिर 5 पे जा रहा है 1। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, 1/2 कितनी बार आया, 4 बार, और 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो ये आप लोग बता सकते हो आसानी से, क्या होगा स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग आ चुका है। अब देखिए हम इसी टाइप से हमारा फिफ्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट, क्या एक बार देखिए स्टूडेंट, हमारा फिफ्थ पार्ट है 29/343। कोप्राइम नंबर है, इनका एचसीएफ करें तो कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। अब देखिए आप, हम 343 क्यू जो है उसका फैक्टर ले लेते हैं, 7 पे जाएगा 7 1। तो ये हमारे पास आया 29/7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 29/7⁻3। तो हमारे पास फिर ये कौन सी फॉर्म आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम सिक्स पार्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट। हमें इस बार फॉर्म पहले ही दी हुई है, लिखा हुआ है 2⁻3 5⁻2। तो ये कोप्राइम तो है ही है, और आपको दिख रहा है फॉर्म भी वही है 2n 5m। तो क्या होगा, सीधा ही हम इसमें बता देंगे टर्मिनेटिंग। अब सिक्स पार्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट, सेवन्थ पे सॉरी, 129/2⁻2 5⁻7 मल्टीप्लाई 7⁻5। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें ये भी है लेकिन साथ में क्या आ गया, ये आ गया। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट होता जाता है। रिपीटिंग का मतलब यहाँ पे ये है। अब देखिए एट्थ पार्ट जो हमारे पास है 6/15। पहले तो हम इसको कोप्राइम बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, 3 के टेबल पे दोनों कट रहे, 2/5 आ गया। अब नीचे ही देखना हमने, ऊपर तो कोई मतलब नहीं हमें, नीचे 5 की पावर m आ रही है। तो ये कौन सा फैक्टर होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हमारा इसी टाइप से एक और पार्ट है, नाइन्थ पार्ट दिया हुआ हमारे पास 35/50। पहले हम इसको कोप्राइम बनाएंगे। 5 के टेबल पे जा रहा है, ये आया 7, ये आ रहा है 10। अब देखिए आप 10 कैल्शियम क्या आ सकता है,
2 मल्टीप्लाई 5, फिर ये किस फॉर्म में आ गई, टर्मिनेटिंग। अब स्टूडेंट इसका एक पार्ट रह गया, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप करिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो हमें फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से ही करना है। क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए स्टूडेंट समझते हैं हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पहले क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग आए हैं उनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। दोबारा रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, बच्चों को ये क्वेश्चन ही समझ में आता क्या दिया हुआ है। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग आए हैं उनको हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। अब हम देख लेते हैं, आप लोग भी देख सकते हो वीडियो को, या तो आप पॉज करके देख सकते हो या आप एक बारी अपने क्वेश्चन को भी देख सकते हो जो आपने निकाला है, नोट डाउन किया है, उसमें देखो कि जो टर्मिनेटिंग आए हैं सिर्फ वही सोल्व करने हैं। अब देखिए मैं तो डायरेक्ट ही करूँगा, आप देखिए कैसे होगा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट में हमारे पास टर्मिनेटिंग आया था, जो हमारे पास किस फॉर्म में दिया हुआ था स्टूडेंट, 13/3125। ये हमारे पास आया था 13/5 ये टर्मिनेटिंग आया था। अब इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। देखिए स्टूडेंट कैसे होगा, जो हमारे पास नीचे, अब हमें अगर ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, नीचे अगर हमें 5 की फॉर्म दी हुई है या 2 की फॉर्म दी हुई है तो हमें दोनों फॉर्म बनानी है, 2 और 5 दोनों फॉर्म नीचे होनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे 5 है तो हम 2 की फॉर्म बनाएंगे, लेकिन वो बनाएंगे कैसे, देखो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी किया नीचे भी किया, लेकिन कितनी बार करेंगे, जो पावर पहले वाले किया उसी पावर को लेके ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। देखिए अब देखिए स्टूडेंट, 13 5 की पावर 5, हम यहाँ 5 बार लिख देते हैं इसको, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन नीचे भी 5 बार लिख देते हैं, लिख दिया। अब ऊपर देखिए स्टूडेंट, 13 मल्टीप्लाई 32 अपॉन, अब ये भी 5 बार है, ये भी 5 बार है, तो हम दोनों को कॉमन पावर में लिख सकते हैं, मतलब 5 भी 5 बार था, 2 भी 5 बार था, तो मैंने 5 गुणा 2 की पावर 5 लिख दिया। देखिए स्टूडेंट, अब हम 13 को 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं स्टूडेंट, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 3, तो ये हमारे पास कितना आया, 6 1 4, तो हमारे पास ऊपर आया 4 1 6 और नीचे 5 2 जा 10 की पावर 5, 4 1 6 अपॉन 10 की पावर 5, मतलब 10 कितनी बार आया, 5 बार, हमने 10 को खोल दिया 5 बार, मतलब 5 जीरो आ जाएगी। अब हमें पॉइंट लगाना, ऊपर 3 डिजिट है और पॉइंट जो लगेगा वो 5 डिजिट के बाद लगेगा, तो हम ऊपर 5 डिजिट बना लेते हैं। कैसे, 0 0 4 1 6, यहाँ पॉइंट 0, नीचे 5 डिजिट का। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गए, डेसिमल फॉर्म में आ गई स्टूडेंट। जो हमें करना था वो हो चुका है, तो आप लोग बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। अब देखिए हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन था, 17/8, और हमने इसकी टर्मिनेटिंग फॉर्म क्या बनाई थी, 7/2 अब देखिए स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन में 5 की पावर थी नीचे, इस क्वेश्चन में 2 की पावर है, तो जब 5 की पावर थी तो हमने मल्टीप्लाई किया था किसके साथ, 2 की पावर के साथ। अब 2 की फॉर्म है तो हम मल्टीप्लाई किसकी पावर के साथ करेंगे, 5 की, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पावर कितनी लेंगे, जितनी नीचे है 3 है तो उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, 17 5 की पावर 3, ये होता है 125 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, मैंने इकट्ठा ही लिख दिया स्टूडेंट। अब 125 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
7 5 जो 35, 7 2 जो 14 प्लस 3 17, 7 1 जो 7 प्लस 1 8। ऐसे ही 1 2 5, ये आया 5 2 1 2। तो ये हमारा सोल्व करके आएगा स्टूडेंट 2125 अपॉन 10 की पावर 3। अब देखिए स्टूडेंट, हम 10 की पावर 3 को ओपन कर लेते हैं। 2125 अपॉन 3 जीरो आएगी। अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, हमारा आंसर आएगा 2.125। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, अब हम जो हमारे पास थर्ड पार्ट था वो आया था नॉन टर्मिनेटिंग, फोर्थ आया था हमारे पास टर्मिनेटिंग। अब फोर्थ जो आया था वो देख लेते हैं क्या था। 15 अपॉन 6000 ये दिया हुआ था, तो हमने पहले तो इसको सोल्व किया था। यहाँ था हमारे पास 1 अपॉन 400, और 400 के जब हमने फैक्टर करे थे आए थे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें दोनों फॉर्म पहले ही गिवन है, दोनों फॉर्म पहले ही गिवन है, लेकिन जो पावर है वो डिफरेंट है दोनों की, तो हमें पावर भी तो सेम करनी है। तो हम किस पावर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों पावर सेम हो जाए, कितनी पावर से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 की पावर 2 से। 5 की पावर 2 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए नीचे क्या आया हमारे पास, ऊपर आ गया 25 और नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। दो यारी 4, यहाँ पे 4 पहले ही है। तो अब देखिए स्टूडेंट 25 मतलब 10 की पावर 4, ये हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 25 अपॉन 1 2 3 4 जीरो आ जाएगी। अब ऊपर 2 डिजिट है, 4 डिजिट बना देते हैं, हमारे पास फॉर्म क्या आएगी 0.0025। तो इस टाइप से हमारे पास स्टूडेंट आए हैं। अब देख लेते हैं, अब देखिए स्टूडेंट, हम फिफ्थ अगर करेंगे तो फिफ्थ हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग था, तो वो तो हमें करना नहीं है। तो सिक्स देख लेते हैं, सिक्स में हमें क्या गिवन था। सिक्स में गिवन था 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम सोल्व करेंगे। 23 हमें दोनों फॉर्म दी हुई है, लेकिन पावर दोनों की क्या डिफरेंट है, हमें पावर सेम करनी है। अब हम इसको ही कितनी पावर से और मल्टीप्लाई करें कि ये 3 बन जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 5 की पावर 2 ये तो पहले ही था, हमने 1 पावर से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे कितनी होगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 115। जब हम इसको सोल्व करेंगे 115.2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 की पावर 3, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 115 अपॉन 10 की पावर 3, और इसको 3 बार लिख लेते हैं, 3 जीरो लगाएंगे 1 2 3 और पॉइंट लगाएंगे तो 0.115। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट। और स्टूडेंट एक मैं आपको बताना चाह रहा कि हमारे पास ये जो फोर्थ है हमने 6000 लिख दिया, जबकि क्वेश्चन में 600 है, तो हमारा जो आंसर है वो 1600 है। क्वेश्चन में जो हमारे पास है 1600, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो थोड़ा चेंज आ रहा है, हमारा 6000 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज है। तो आप वो वैसे मेथड यही होगा, आप उसको निकाल के देखिएगा, हमारा आंसर सेम आ जाएगा। हम देखिए अब सेवन्थ पार्ट अगर करें तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग था, तो वो हम नहीं करेंगे। अब एट्थ पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या है, 6 की पावर अपॉन 6/15। सबसे पहले तो हमने इसको सोल्व किया था, 2/5 आया था, तो ये आया हमारा 2/5। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 5 है, अब क्या नहीं है 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ही पावर आया तो एक ही से ही कर देंगे। ऊपर आ गया 4/10, ये तो वेरी सिंपल ही 10 आ गया, तो क्या हमारे पास आंसर आया 0.4। इसी टाइप से आप एक और में हमारे पास टर्मिनेटिंग है, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देख लेते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन। यहाँ पे 3rd क्वेश्चन जो हमारे पास है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें ये डिसाइड करना कि ये रैशनल है या नहीं है। अगर ये रैशनल है तो हमें पी बाय क्यू की फॉर्म में हमें इनको लिखना है। व्हाट कैन,
तो ये पी बाई रैशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म होगी। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो हमें क्यू के बारे में क्या प्राइम फैक्टर उसके हो सकते हैं वो बताना है कि हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब इसके लिए भी हम अपना कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन अब हम करने जा रहे हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन इस फॉर्म में फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ था। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ये कौन सी फॉर्म है, टर्मिनेटिंग है। ये कौन सी फॉर्म है, टर्मिनेटिंग। अब अगर ये टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर भी है, ये रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म तो होगी। अब क्यू के बारे में हमें बताना था, तो देखिए स्टूडेंट, हम लिखेंगे रैशनल नंबर इक्वल टू पी बाई क्यू। फॉर क्यू वी कैन से दैट, हमें क्यू के बारे में ही बताना ना, तो हम वही लिख रहे हैं। वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन of Q is in the form of, किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट, हमारे पास 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, ये फॉर्म में होगा। तो हमें यही बताना था। अब सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट, हमें लिखा हुआ है 0.120 1200 12000 1240 अप टू सो ऑन। तो ये तो स्टूडेंट रैशनल नंबर है ही नहीं, ये कौन सा नंबर है, इरेशनल। ये हमारे पास कौन सा नंबर है स्टूडेंट, इरेशनल। तो हम इसके बारे में तो हमें सिर्फ रैशनल का ही बताना है, तो हम लिख देंगे दिस इज अ इरेशनल नंबर। थर्ड हमारे पास देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है 43.123456789 बार, इसको बोलते हैं बार। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बारे में हम क्या कहेंगे, ये रैशनल नंबर तो है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन बार है तो इसका मतलब रिपीट होएगा। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म तो होगी, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगी। फॉर क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं, फॉर क्यू वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन of Q is not in the form of 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या लिखा है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू की आएगी वो इस फॉर्म में नहीं आएगी। और जबकि हम पहले 2 क्वेश्चन में देख भी चुके हैं, जहाँ पे भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग चीज आई है, जो भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर आए हैं वो इस फॉर्म में नहीं आए हैं, तो वही हमने लैंग्वेज में लिखा है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।